सोचिए, लाल किला वो जगह जहां लाखों लोग रोज आते जाते हैं, टूरिस्ट, मेट्रो, ट्रैफिक, दुकानें, एक पल के लिए भी खाली नहीं रहता। और ठीक वहीं एक i20 कार अचानक आग के गोले में बदल जाती है। आवाज इतनी तेज कि पूरा इलाका हिल गया और लोग चीखते हुए भागने लगे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़े हमले से बाल बाल बची है। तो चलिए जानते हैं इस जानकारी के बारे में। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 11 नवंबर की शाम करीब 6:45 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक सिल्वर कलर की i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। धुएं के गुबार से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ियां जलने लगी, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 20 लोग जख्मी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ना वहाँ कोई गड्ढा बना, ना कोई मेटल के टुकड़े, ना कोई बम के छर्रे, बस कार के हिस्से और धुआं। जांच शुरू हुई तो सामने आया धमाका आईईडी से हुआ था, लेकिन वो पूरी तरीके से विकसित नहीं था। मतलब बम अधूरा था और शायद इसलिए दिल्ली एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई। सुरक्षा एजेंसियों को शक है ये कोई आत्मघाती हमला नहीं था, बल्कि एक गलती, एक हड़बड़ी का नतीजा था। सूत्रों के मुताबिक कार में बैठे संदिग्ध का नाम बताया जा रहा है अब्दुल रहमान, मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला, और वो धमाके से कुछ ही सेकंड्स पहले कार से उतरा था। शायद मोबाइल से ट्रिगर करने की कोशिश की और गलती से बम एक्टिव हो गया। जांच में ये भी निकलकर आया है कि दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ हफ्तों से सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही थीं। कई जगहों से विस्फोटक और नकली आईडीज भी बरामद हुई थी। कहा जा रहा है कि इन्हीं छापों की वजह से अब्दुल और उसके साथियों पर दबाव बढ़ा था और इसी डर में उसने बिना तैयारी के बम को सक्रिय कर दिया। अगर वो 1 मिनट और रुकता, अगर आईईडी पूरा तैयार होता, तो सोचिए लाल किले के सामने कितनी बड़ी तबाही मचती। अब सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। लोग कह रहे हैं सरकार जांच रही है, कहकर कुछ छुपा रही है। कुछ कह रहे हैं ये दिल्ली में होने वाले किसी बड़े प्लान का ट्रायल रन था। ट्विटर और रेडिट पर कई अकाउंट्स ने दावा किया है कि दिल्ली में ऐसे और भी स्लीपर सेल्स सक्रिय हैं जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अटैक की तैयारी में थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये आत्मघाती हमला नहीं था तो अब्दुल रहमान के साथ और कौन था? उस कार में रखा बम कहां से आया और असली टारगेट कौन था? लाल किला या उसके आसपास की भीड़? क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज में एक दूसरी बाइक को भी देखा गया है जो धमाके के कुछ सेकंड्स पहले से तेजी से भागती नजर आई। क्या वो कोई साथी था या बम एक्टिवेशन के बाद वहां से कोई निकला? फिलहाल दिल्ली पुलिस और एनआईए इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है, अगर बम पूरा विकसित होता तो आज लाल किला सिर्फ इतिहास की नहीं, एक और खून से सनी घटना की गवाह देता। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच फासला बस एक वायर, एक गलती और एक सेकंड का होता है। अब सवाल ये है, क्या हमने एक और पुलवामा को टलते हुए देखा या ये किसी और बड़ी साजिश की शुरुआत थी? कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, एक्सीडेंट था या वार्निंग? शेयर करो ताकि ये सब तक पहुँचे, क्योंकि सच्चाई छिपाने से रुकती नहीं है।